हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। ये वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो सब्सिडरी में पॉलिटिकल साइंस रखे हैं। आज के वीडियो में पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा रेखा गेस पेपर का। रेखा गेस पेपर में पॉलिटिकल साइंस का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबका प्रैक्टिस कराया जाएगा। पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 160 तक प्रैक्टिस करवा दिया हूं। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। आज के वीडियो में 160 से आगे का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति केंद्रित है। तुलनात्मक राजनीति जो है ये केंद्रित है, विषय वस्तु पर भी केंद्रित है, क्षेत्रों पर भी और देशों पर भी केंद्रित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति पृथक्करण की अवधारणा संबंधित है। तो ये मॉन्टेस्क्यू से संबंधित है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। शक्ति पृथक्करण की जो सिद्धांत दिया था मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, ये फ्रेंच दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन, किसने परिभाषित किया एकात्मक शासन प्रणाली में एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा आदतन सर्वोच्च विधायी सत्ता का उपयोग किया जाता है। तो ये डाइसी ने कहा था, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, डाइसी ने परिभाषित किया था। किस देश की संसद द्विसदनात्मक है? तो में सभी भारत, अमेरिका, ब्रिटेन तीनों की जो संसद है वो द्विसदनात्मक है। संवैधानिक शासन के मायने हैं, संवैधानिक शासन के जो मायने हैं उपर्युक्त सभी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान के अनुसार सरकार, कानून के आधार पर सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में सभी। हैमिल्टन संबंधित है। हैमिल्टन जो है ये किस पार्टी से संबंधित है? फेडरलिस्ट पार्टी से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा, फेडरलिस्ट पार्टी से। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? गौरवपूर्ण क्रांति जो है ये इंग्लैंड में हुई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा, इंग्लैंड। गौरवपूर्ण क्रांति जो है ये किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी? 1668 ईस्वी में हुई थी, इंग्लैंड में। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वालपोल थे, ऑप्शन डी हो जाएगा, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री वालपोल थे। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक का था? 1721 से 1742 तक का था, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1721 से 1742। सन 1990 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 1990 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में जॉन मेजर को नियुक्त किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन मेजर। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में सन 1990 में किसने त्यागपत्र दिया था? मैग्रेंट थ्रेचर ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंग्लैंड में किस वर्ष लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? 1885 ईस्वी में, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1885 में। इंग्लैंड में अध्यक्ष की प्रथा प्रारंभ हुई। इंग्लैंड में अध्यक्ष की प्रथा 1396 ईस्वी से ही प्रारंभ है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1396 ईस्वी। ब्रिटेन की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कब हुआ था? 1981 ईस्वी में हुआ था। हाउस ऑफ कॉमन अनिवार्य रूप से है, अनिवार्य रूप से कानून बनाने वाला निकाय है, ऑप्शन ए हो जाएगा, कानून बनाने वाला निकाय। प्रधानमंत्री लीडर हैं, प्रधानमंत्री लीडर पार्लियामेंट के हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, पार्लियामेंट। हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स विशेष रूप से वंशानुगत है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, विशेष रूप से वंशानुगत। इंग्लैंड का संविधान चार्टर्स न्यायिक निर्णय और खाली स्थान का समग्र रूप है, कॉमन लॉ है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कॉमन लॉ। हाउस ऑफ कॉमन्स का जीवन काल, हाउस ऑफ कॉमन्स का जीवन काल जो ये तय नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा, तय नहीं है। कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ इंग्लैंड निम्न के पक्ष में है, तो ये निजी संपत्ति के पक्ष में है। निम्न में से कौन ब्रिटेन की लेबर पार्टी का सबसे शक्तिशाली अंग है? ब्रिटेन की लेबर पार्टी का सबसे शक्तिशाली अंग केंद्रीय कार्यकारी समिति है, केंद्रीय कार्यकारी समिति। अगला क्वेश्चन, मिसेज थ्रेचर संबंधित है, ये कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा, कंजर्वेटिव पार्टी से। ब्रिटेन के संविधान का स्वरूप निम्न है, ब्रिटेन के संविधान का जो स्वरूप है वो संसदीय है, ऑप्शन बी हो जाएगा, संसदीय है।
इंग्लैंड में निम्न में से कौन अपील की अंतिम अदालत है? अपील की जो अंतिम अदालत है ही नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन कैबिनेट का लीडर है? कैबिनेट का लीडर प्रधानमंत्री है। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रधानमंत्री। मिसेज मार्गरेट थ्रेचर ने कितने वर्षों तक ब्रिटेन पर राज किया? 11 वर्ष तक। फिर 1990 ईस्वी में त्यागपत्र दे दिया। ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता का क्या तात्पर्य है? तो प्रधानमंत्री की संप्रभुता। ऑप्शन डी हो जाएगा प्रधानमंत्री की संप्रभुता। ब्रिटेन का संसद कैसा है? ब्रिटेन का संसद जो है वो द्विसदनीय है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा द्विसदनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को कितने वर्ष का होना चाहिए? व्यक्ति को 21 वर्ष का होना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा 21 वर्ष। ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन कब हुआ था? ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन जो है 1900 ईस्वी में हुआ था। कंजर्वेटिव पार्टी निम्न में से किसके पक्ष में है? कंजर्वेटिव पार्टी जो है ये पूंजीवाद के पक्ष में है। ऑप्शन बी हो जाएगा कंजर्वेटिव पार्टी पूंजीवाद के पक्ष में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र कितने राज्यों का संघ है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र जो है ये 50 राज्यों का संघ है। ऑप्शन बी हो जाएगा 50 राज्यों का संघ है। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो जो है वो लेंदी हो जाएगा, क्योंकि ये रेखा पब्लिकेशन में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है पॉलिटिकल साइंस का, इस सब का प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो इसलिए इसमें डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अगर डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट में पॉलिटिकल साइंस को पढ़ लीजिएगा आप डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी संविधान निम्न में से किस पर आधारित है? अमेरिकी संविधान शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए हो जाएगा शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। किस वर्ष के मूल संविधान द्वारा यूएसए के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? 1789 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा 1789 ईस्वी में। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। यूएसए संविधान के 26वें संशोधन ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर क्या कर दी है? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा 18 वर्ष। यूएसए का संविधान कब प्रभाव में आया? यूएसए का संविधान जो है ये प्रभाव में कब आया? 4 मार्च 1789 ईस्वी को प्रभाव में आया। यूएसए में राज्य के प्रधान कौन है? यूएसए में राज्य के प्रधान राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। यूएसए में कार्यकारी शक्ति किस में निहित है? यूएसए में कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति किस दिन शपथ लेते हैं? 20 जनवरी को शपथ लेते हैं। यूएस कांग्रेस को साल में कितने बार मिलना चाहिए? यूएस कांग्रेस को साल में कितने बार मिलना अनिवार्य है? वर्ष में एक बार यूएस कांग्रेस को साल में मिलना अनिवार्य है। यूएसए में सीनेटर का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? सीनेटर का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। सीनेटर की निम्न आयु क्या है? सीनेटर की जो निम्न आयु है वो 30 वर्षीय है। राष्ट्रपति को महाभियोग के संदर्भ में सीनेट में कितना बहुमत जरूरी है? सीनेट में 2/3 बहुमत जो है जरूरी है। ऑप्शन बी हो जाएगा 2/3। यूएसए में मनी बिल निम्न किस हाउस में प्रस्तावित किया जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये प्रस्तावित किया जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। डोनाल्ड ट्रंप किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये यूएसए के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। यूएसए में रिपब्लिकन पार्टी का गठन किसने किया था? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति कैनेडी का हत्या हुई थी। राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हत्या हुई थी। अमेरिका में राज्याध्यक्ष कौन होते हैं? अमेरिका में राज्याध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होते हैं। इंग्लैंड में सरकार के प्रमुख कौन होते हैं? इंग्लैंड में सरकार के प्रमुख
प्रधानमंत्री होते हैं। किस देश में संसद संप्रभु है? संसद संप्रभु इंग्लैंड में है। किस देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है? इंग्लैंड में न्यायपालिका सर्वोच्च है। किस देश में अभी भी राजतंत्र है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में अभी भी राजतंत्र है। कौन सा देश अभी भी गणतंत्र नहीं है? इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है अभी भी गणतंत्र नहीं है। किस देश में संसदीय लोकतंत्र कार्यरत है? संसदीय लोकतंत्र जो है ये इंग्लैंड में कार्यरत है। आपातकाल का प्रावधान भारत में कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से लिया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जर्मनी से लिया गया था। नीति निर्देशक सिद्धांत अगर आपसे पूछे तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में कितने राज्य हैं? अमेरिका में जो है वो 50 राज्य हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 50 राज्य। अमेरिका जो है 50 राज्यों का संघ है। किसने सबसे पहली बार राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया? सिडनी वर्बा ने। ऑप्शन बी हो जाएगा, सिडनी वर्बा। किस देश में एक दलीय व्यवस्था प्रचलित है? एक दलीय व्यवस्था जो है चीन में प्रचलित है। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड में 2 दलीय व्यवस्था है। द स्टेट एंड द रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेनिन के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। द स्टेट एंड द रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक लेनिन है। इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जो है जर्मनी नहीं है। इनमें से कौन सी एक शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? वीटो। वीटो शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। भारतीय संसद के अंग हैं। भारतीय संसद के अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। निम्न में से कौन से देश का संविधान सर्वाधिक लचीला है? सबसे लचीला संविधान जो है वो इंग्लैंड का है। भारत अनुच्छेद 1 के अनुसार है। भारत जो है अनुच्छेद 1 के अनुसार एक संघ राज्य है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, एक संघ। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था? इंग्लैंड में गृह युद्ध 1642 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1642 ईस्वी में। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की खोज किसने की? आमंड एवं पावेल ने की। किस देश का संविधान एकात्मकता के सबसे निकट है? इंग्लैंड का संविधान एकात्मकता के सबसे निकट है। डेविड ईस्टन ने इनमें से किस उपागम का प्रतिपादन किया? आगत निर्गत का। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, आगत निर्गत का प्रतिपादन जो है डेविड ईस्टन ने किया था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र संबंधित है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है ये किससे संबंधित है? तो आरंभन से, प्रारंभिक सभाएं से भी है, जनमत संग्रह से भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी से। इनमें से कौन सी रक्तहीन क्रांति है? रक्तहीन क्रांति गौरवपूर्ण क्रांति को कहा जाता है क्योंकि इसमें खून का एक कतरा भी नहीं बहा था और आराम से शांतिपूर्वक ये युद्ध समाप्त हो गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय, स्वतंत्रता, समानता ये तीनों जो है वर्णित है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है या लिया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। मूल कर्तव्य वर्णित है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए में वर्णित है। प्रथम अनुसूची में वर्णित है। प्रथम अनुसूचित में राज्य वर्णित है। इंग्लैंड है। इंग्लैंड जो है एक संवैधानिक राजतंत्र है। ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लैंड एक संवैधानिक राजतंत्र है। आगत निर्गत मॉडल के प्रतिपादक हैं डेविड ईस्टन। आगत निर्गत मॉडल के प्रतिपादक कौन है? डेविड ईस्टन है। आगत के तत्व है। आगत के तत्व जो है मूल्य और मांग है। मूल्य प्लस समर्थन भी है, मांग प्लस समर्थन भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वर्तमान में जो बाइडेन है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बाइडेन।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बोरिस जॉनसन। दोस्तों आज की वीडियो में 240 तक क्वेश्चन रहने देता हूं। इससे आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया है ये नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। और 1 से 160 तक का वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप प्लेलिस्ट में जाके या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।